अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ अभी खीर। और खीर जो है वो मुझे अपनी फ्रेंड के घर लेके जानी थी। उसके घर दावत थी, वन डिश पार्टी नहीं थी, लेकिन उसने दावत रखी थी, तो मैंने उसको कहा था कि मीठा मैं बना कर ले आऊँगी। और बस अभी वही उसी की प्रिपरेशन हो रही है और हम जो है वो खीर बनाते हैं और साथ साथ आज के टॉपिक पर बात करते हैं। तो इससे पहले वाला टॉपिक जो था वो मैंने बजटिंग पे किया था कि सऊदी अरब में जो हमारा ग्रॉसरी बजट है वो क्या होता है, कितना होता है, कैसे होता है और मैं कैसे मैनेज करती हूँ। ये भी मैं आप लोगों के साथ किसी और व्लॉग में ईज़िली शेयर कर दूँगी अपना बजट। और इसके अलावा जो है अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा तो मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, आज हम बात करेंगे घर के रेंट्स पे, कि घर का किराया कितना होता है यहाँ पर। और इसके मैसेजेस भी मेरे पास आते थे कि आप किस एरिया में रहती हैं और आपका रेंट कितना है। और तो मैं रहती हूँ सुलेमानिया में। और यहाँ पर रेंट जो है वो एरिया के हिसाब से, जैसे हर जगह पे होता है कि एरिया के हिसाब से रेंट होता है, लेकिन रियाद में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रियाद में जो है वो हर तरफ ही रेंट, हर एरिया में ही अब ज़्यादा हो चुके हैं अगर अब की बात की जाए। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई है, अभी 2024 में रेंट जो हैं वो फ़िक्स हो गए थे। मतलब अब ये था मिनिस्ट्री की तरफ से कि 5 साल तक जो है आपके रेंट नहीं बढ़ेंगे। और क्योंकि रेंट इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे, अचानक जो है वो 10-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार इस तरीके से रेंट जो है वो बिल्डिंग्स के बढ़ रहे थे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि रेंट फ़िक्स हो गए हैं। और अब आते हैं बात की रेंट कितना और कहाँ का है। और आपने करना ये है यहाँ रियाद में रहते हुए, मिनिमम जो है आप अपने माइंड में रखें कि 25 से तो स्टार्ट ही है रेंट, ठीक है। इससे कम अब नहीं है अवेलेबल। तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ और मेरा ये मानना है कि लोग जो हैं कुछ ऐसे एरिया में घर लेते हैं जाके कि भाई वो शहर से ज़रा हट के है एरिया और वहाँ पे बड़े बड़े घर बने हुए हैं और बहुत अच्छे घर बने हुए हैं, तो हम जो है वो उस तरफ जाके शिफ्ट हो जाते हैं और उस हिसाब से रेंट थोड़े कम है क्योंकि घर बड़े हैं। ऐसे रेंट बहुत कम नहीं होते, लेकिन वो है कि वो विला वगैरह होते हैं वहाँ पर, तो उसमें आपको मिल जाते हैं। लेकिन उसका होता क्या है कि अगर आपके बच्चे हैं और तो आपके बच्चों को स्कूल जो है वो बहुत दूर पड़ता है, जिसकी वजह से स्कूल का जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो आपको बहुत महंगी पड़ती है। यानी आपने एक तरफ तो रेंट बचा लिया, दूसरी तरफ जो है आपके पैसे ट्रांसपोर्टेशन में चले गए। जब मैं रियाद मूव हुई थी, मैं दम्माम से रियाद मूव हुई हूँ, तो दम्माम में रेंट कम है और एज़ कम्पेयर टू रियाद। जब हम मूव हुए थे रियाद तो हमें भी यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे घर कुछ ऐसे एरिया में मिल रहे थे जो बच्चों की स्कूल से काफ़ी ज़्यादा दूर थे। अच्छा, कुछ जगहों पर ऐसा है कि बच्चों के स्कूल से ज़्यादा रेजिडेंस दूर है अगर, तो उनको अगर कंपनी अकोमोडेशन मिली हुई है, उनके साथ अगर अदर इशू हैं, प्राइवेट वैन्स दी हुई होती हैं, तो बच्चे डायरेक्ट जो है आपके कंपाउंड से बैठते हैं वैन में और डायरेक्ट जो है वो आप स्कूल जाते हैं और डायरेक्ट आपके घर आते हैं। मतलब वैन कहीं और नहीं जाएगी, वो आपके कंपाउंड की वैन होती है, वहीं से वो आपके बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करेगी, ठीक है। तो बच्चे इतना ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते और फिर प्लस ये है कि उनको अदर फैसिलिटीज़ इतनी होती हैं कि वो फिर मैनेज कर लेते हैं चीज़ें कि चलो भाई स्कूल दूर है और हमारे बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन डायरेक्ट जा रहे हैं और डायरेक्ट आ रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, रियाद का जो ट्रैफ़िक है वो भी बहुत बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ें भी आप माइंड में रखते हुए घर को ढूँढें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी अभी बच्चे नहीं हैं और आप सिर्फ अभी आप और आपके हस्बैंड हैं, तो आप बेहतर ये है कि अपने हस्बैंड के वर्किंग प्लेस के करीब ही घर लें तो बहुत अच्छा है आपके लिए, मेंटली रिलैक्स रहेगा। क्योंकि वही बात है कि ट्रैफ़िक की वजह से जो सारा टाइम ट्रैफ़िक में यहाँ निकल जाता है रियाद में, तो उससे बेहतर है कि बंदा पीसफुली घर से निकले, आराम से जाए और आराम से टाइम पर घर आ जाए। क्योंकि एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा आप जब ट्रैफ़िक में फंस जाते हो ना तो बहुत एग्जॉस्ट होके घर पहुंचते हो। लेकिन हाँ, अब कोई मजबूरी है, वही बात है कि बच्चे भी हैं, स्कूलिंग भी देखनी है, अपना बजट भी देखना है, रेंट भी देखने हैं,
सारी चीज़ें देख के बंदा चल रहा होता है, तो फिर वहाँ पर आकर आपको बड़ा सोच समझ के ये कदम उठाना है। क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं मेरी नज़र में अभी तक भी कि उन्होंने घर लिया था आउट ऑफ सिटी जाके, काफ़ी दूर, नए जैसे नए इलाके बन रहे होते हैं तो वहाँ पे रेंट अभी कम रेंट में अच्छे अच्छे नए घर मिल रहे होते हैं, लोग ले लेते हैं। उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन की फ़ीस जा रही होती है, फिर वो बाद में पता चलती है। अच्छा, और ट्रांसपोर्टेशन की फ़ीस को भी वो इतना बॉदर नहीं करते कि भाई ठीक है हो गया, लेकिन जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं इतनी दूर आना जाना, इतनी फ़ीस दे के आप जो है वो फिर बच्चे सरवाइव कर रहे होते हैं। तो बच्चे लोग वहाँ से जो है वो नहीं निकल रहे होते कि भाई एरिया अच्छा है, पीसफुल है, नया बना है, ये है वो है। लेकिन आप जो है बहुत स्मार्टली हाउस हंटिंग करें, ये सोच के करें कि आपका उसमें आउट ऑफ बजट ना हो और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा महंगी ना पड़े। ये सब चीज़ें हैं। और रेंट तो जब आप हाउस हंटिंग करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बिल्डिंग पुरानी है, नई है, ये एरिया जो है वो कैसा एरिया है, उस हिसाब से आपको घर पता चल जाएंगे कि कितना रेंट है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझसे पिछले व्लॉग्स में पूछी गई थी। इंस्टाग्राम पे भी मुझे कमेंट्स आए थे। तो बस ये है कि मेरा थोड़ा सा व्लॉगिंग का गैप हुआ था। मैं रिप्लाई इंस्टाग्राम पे डीएम तो करके मैं जवाब दे देती थी, लेकिन यूट्यूब पर जो है ना इतना डीपली मैं कमेंट्स में जवाब नहीं दे सकी थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो आप लोगों के लिए एक इस पे वीडियो बना देती हूँ। और इसके अलावा भी कोई भी सजेशन चाहिए, कुछ भी आप लोगों ने रेंट के हवाले से या यहाँ सऊदीया से रिलेटेड कोई भी सवाल करने हैं तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। मैं आप लोगों की जितनी हेल्प कर सकी कर दूंगी। और इंस्टाग्राम पर आकर भी आप मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के पेज को मेरे फॉलो कर लें, क्योंकि टाइम टू टाइम जो भी अपडेट होती है वो देन एंड देयर मैं वहाँ अपलोड कर देती हूँ। और यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है यूट्यूब की वीडियो बनाने में, क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो होती है, तो आप लोगों को पता है थोड़ा सा टाइम लग जाता है अपलोड करने में। लेकिन यह है कि इंशाल्लाह मैं जवाब दे दिया करूँगी। यहाँ कमेंट्स भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और वहाँ पर आकर आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मुझसे बात कर सकते हैं। तो बस ये था आज का टॉपिक। जो जितना मुझे इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी है। और हाँ, रेंट जो है यहाँ पर एक चीज़ और मैं डिस्कस कर दूँ कि रेंट आपका 1 ईयर का भी होता है और 6 मंथ का भी होता है। कुछ जगहों पे आई थिंक जो है वो 3 मंथ्स का भी ले लेते हैं, पर मंथली नहीं होता। मंथली रेंट का कोई ऐसा चक्कर नहीं है यहाँ पर। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मंथली रेंट की फैसिलिटी है अवेलेबल, तो नहीं, मंथली रेंट का नहीं है। कहीं 3 मंथ्स है, बहुत कम 6 मंथ्स तो है ही मस्ट, और ईयरली, ठीक है, ईयरली रेंट आपको देना होता है या 6 मंथ्स का देना होता है। और इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग ज़रूर मुझसे मज़ीद ले सकते हैं। और यहाँ पर जो है आज हलवा पूरी मंगाई थी मैंने, ये फ्राइडे का दिन था। और बाकी जो है वो बेडशीट्स वगैरह मैंने एक दिन पहले ही सारी चेंज की थी। तो हफ्ते में एक दिन कभी कभी मैं हलवा पूरी मंगा लेती हूँ, लेकिन आज मैंने जो एक्सपीरियंस कर लिया था तो बस भाई बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं थी हलवा पूरी, ना पराठे। और वही है कि हर चीज़ हर जगह की इतनी मज़ेदार नहीं होती है। लेकिन यह है कि मैंने कहा चलो यहाँ की मैंने इतनी तारीफ़ सुनी है तो आज मैं मंगवा लेती हूँ। सलमान स्वीट्स की हलवा पूरी थी ये। और छोले हलवा, किसी चीज़ में कोई टेस्ट था नहीं, पता नहीं बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया खा के। और क्योंकि मैं हर वीकेंड पे नहीं मंगाती बाहर से, कभी घर में कुछ बना लेती हूँ ख़ास, और कभी जो है वो बाहर से मंगा लेती हूँ। अच्छा जी, शाम में जो है मैं आई थी ये दारुल अमीरात। ये यहाँ पर सारी ब्यूटी सैलून से रिलेटेड चीज़ें हैं, बल्क में आपको चीज़ें मिलती हैं। बहुत बहुत सारी तरह की इनके पास वैरायटी है, चीज़ें हैं, कंपनीज़ हैं। और यहाँ पर जैसे टीन एज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी और क्यूट सी, वो भी बहुत प्यारी प्यारी सी थी। इसके अलावा वैक्स और हर चीज़ में मतलब वैरायटी बहुत बहुत थी। और प्राइसेस भी मुझे रिज़नेबल, लो प्राइस टू हाई प्राइसेस थे, ठीक है, इस तरह से थे। और
चीज़ें अच्छी लगी, मैंने भी कुछ शॉपिंग की है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या की है। और यहाँ जाने के बाद जो है वो थोड़ा सा ना आपको टाइम चाहिए, आप जब जाएं तो सुकून से जाएं। मैं ज़रा जल्दबाजी में चली गई थी, रश बहुत ज़्यादा था यहाँ पे। और मुझे ऐसा लगता है जब जब मैं इस शॉप के पास से गुज़री हूँ एवरी टाइम मुझे रश ही नज़र आया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो अभी जो है मैं अपनी बेटी के साथ थी, बस उसको भी मैं चीज़ें दिखा रही थी। और जब रश ज़्यादा होता है और आपके पास टाइम कम होता है ना ऐसी जगहों पे, तो बस फिर इतना मज़ा नहीं आ रहा होता। लेकिन वही है कि ये चीज़ें ही ऐसी थी कि हमने इन्जॉय किया, मज़ा आया। इतने रश में भी हमने जो है ना वो ट्रॉली चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ मुझे तो लग रहा था कि यहाँ पर ऐसी नहीं है कि ना हो। आपके हेयर कर्लर, स्ट्रेटनर, हेयर मास्क, वैरायटी, मतलब आपको सुकून से टाइम चाहिए, सर्च करके आप आराम से अच्छी चीज़, अच्छी क्वालिटी की चीज़ ले सकते हैं। सो मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है इस शॉप से तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो आप लोग जो है मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, और अदर व्लॉग्स जो आएंगे आप लोग को इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स होंगे इंशाल्लाह। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।